नमस्कार। पहले खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी और दूसरे मुद्दों पर बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चे से 5 किसान नेताओं के नाम मांगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जल्द ही चर्चा करके केंद्र सरकार को अपने 5 प्रतिनिधियों के नाम भेजेगा। कल सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की अहम बैठक होगी और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास। लेकिन इस समय की ये एक अहम खबर है क्योंकि जब से सरकार ने इस कानून को वापस लिया है, गौरतलब है कि आपको याद होगा कि 11 बार किसानों के साथ बातचीत हुई थी। किसानों का आंदोलन फिर भी प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद जारी है क्योंकि किसानों का कहना है कि पूरी तरह से इसे वापस लिया जाए और जो एमएसपी और उनके कई और मांगे हैं उस पर वो अब सरकार से चाहते हैं कि सरकार उनकी सुने। बहरहाल तो ये बड़ी खबर है और कल किसान मोर्चे की बैठक होगी और 5 नाम सुझाए जाएंगे। हम इस पर 4 तारीख को तो सरकार अपने स्तर पर किसानों का आंदोलन खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी किसान मोर्चे के नेता भी अपनी तरफ से इस काम में लग गए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज बीजेपी किसान मोर्चे ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली है। मकसद था आंदोलन कर रहे किसानों को अपना आंदोलन खत्म करने के लिए समझाने का। और आइए आगे बढ़ते हैं। बैंक बचाओ देश बचाओ नारे के साथ अब बैंकों के निजीकरण का विरोध हो रहा है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के बैनर तले जंतर मंतर पर सैकड़ों बैंक कर्मी और उससे जुड़े लोग इकट्ठा हुए जो बैंकों के निजीकरण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने को लिए तैयार हैं। दिल्ली का जंतर मंतर बैंक बचाओ देश बचाओ रैली चल रही है। देश भर से बैंक कर्मचारी, किसान और छात्र इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार संसद के इसी सत्र में बैंकिंग संशोधन बिल लाने वाली है। अगर ये बिल पास हो गया तो सरकारी बैंक निजी हाथों में चले जाएंगे जो देश के लिए घातक हैं। मुख्यमंत्री महोदय के पास 4-5 सवाल है। ये निजीकरण किसके हित में हो रहा है? ये क्या आम आदमी के हित में हो रहा है या चंद पूंजीपतियों के हित में हो रहा है? अगर बैंक निजीकरण हो जाए तो ये आम नागरिक है जिसका जो धनराशि है, जिसका जो जमा पैसा है, ये क्या सुरक्षित रहेगा? तो इंदिरा गांधी जी ने हमारा नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का और अभी जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग ये मोर्चा निकाला है। हमने भारत यात्रा की है और अभी ये मोर्चा निकल रहे हैं। हमें सरकार से इतनी दरख्वास्त है कि ये प्राइवेटाइजेशन रोक देना चाहिए और बैंकों को ऐसे ही रहना चाहिए जो कि देश के लिए भी हितकारी हो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर ये बिल पास हुआ तो वो आगामी विधानसभा चुनाव में भी सरकार का विरोध करेंगे। जनधन योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने ही उसे हमने सक्सेसफुल किया है, ना कि प्राइवेट बैंकों ने। तो हमारी डिमांड ये है कि हमारे बैंकों को निजीकरण ना किया जाए। 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद अब दूसरे मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे लोगों को लगता है कि सरकार उनकी मांगों पर भी ध्यान देगी। एक ऐसी ही लड़ाई बैंकों के निजीकरण के विरोध की है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की है। राज्यों से कहा गया है कि वो जिलेवार तरीके से टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए क्योंकि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट में पकड़ में आ रहा है। ओमिक्रॉन RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट की पकड़ में है, यानी इन दोनों टेस्टों से इस नए वेरिएंट की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। देश में ये वेरिएंट ना आए इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को हिदायत दी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। खासकर एट रिस्क कैटेगरी के देशों से आने वाले हर यात्री का एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट हो और रिपोर्ट आने तक इंतजार किया जाए। सभी पॉजिटिव सैंपल को इंसाकॉग भेजकर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो और पॉजिटिव यात्रियों का 14 दिनों तक फॉलोअप किया जाए।
जो नेगेटिव हुए हैं उनके घरों तक भी पहुंचकर फिजिकल मॉनिटरिंग की जाए। हॉटस्पॉट या मामलों के क्लस्टर बन रहे इलाकों के सभी पॉजिटिव सैंपल इंसाकॉग लैबोरेटरी भेजे जाएं। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त रखने की जरूरत है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। उधर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 दिसंबर से दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर नई गाइडलाइन के मद्देनजर इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने लोकनायक अस्पताल को ओमिक्रॉन डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया है। मैंने सभी विभागों के जो भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ मीटिंग की और उससे निपटने के लिए जो तैयारियां करने की ज़रूरत है उनका जायजा लिया। सब चीज़ों पे चर्चा की गई, क्या हमारे पास कितने बेड्स की ज़रूरत है, कितने बेड्स हैं, टेस्टिंग कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, आईसीयू कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, मैन पावर कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का जायजा लिया। अभी इस वक्त हम लोगों ने 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं। 30,000 ऑक्सीजन बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 आईसीयू बेड्स हैं। ओमिक्रॉन के शिकंजे में कसते देशों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम आशंकाओं के बीच निगरानी के जरिए भारत संभावना तलाशने की कोशिश में है कि अगर इस वेरिएंट की मौजूदगी है तो टेस्टिंग के जरिए पकड़ में आए, नहीं तो इंतजाम के दम पर इस खतरे को टाला जा सके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में शराबबंदी को लेकर राजनीति आज उस समय गर्मा गई जब बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें बरामद हुई। विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमले किए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच कराने की बात कही। बिहार में सरकार के संरक्षण में शराब फिंगरप्रिंट। और अब बात महंगाई की। टमाटर 80 से 100 रुपए किलो मिल रहा है। आम आदमी परेशान है और साथ ही परेशान किसान भी है, क्योंकि मंडियों में टमाटर 50% कम पहुंच रहे हैं और ऐसे में अगले 1-2 महीने टमाटर की कीमत शायद ही कम हो। बेंगलुरु से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर कोलार की टमाटर मंडी। जितने बक्से टमाटरों से भरे हैं उतनी ही खाली। यहां से देश भर में टमाटर सप्लाई होते हैं, लेकिन यहां मंदी छाई है। जहां पहले सीजन में हर रोज 40,000 क्विंटल टमाटर आते थे, वहीं इन दिनों महज 8,000 क्विंटल के आसपास आ रहे हैं। अब हर रोज तकरीबन 8,000 क्विंटल टमाटर ही यहाँ पर आ पा रहे हैं और दूसरी वजह यह है कि बारिश की वजह से हाल में काफी फसल बर्बाद हुई है। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ रहा है। मंडियों में टमाटर की कमी की वजह किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी से समझी जा सकती है। रामलिंगा गौड़ा 2 एकड़ जमीन में 10,000 पौधों से सीजन में 15 किलो के 3,000 बॉक्स टमाटर उपजा लेते थे, लेकिन इस बार 238 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य तौर पर 51 मिलीमीटर बारिश ही होती थी। उनका गणित बिगड़ गया। आ टाइम 300 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳ ಬರ್ತಿತ್ತು। इस बार भारी बारिश की वजह से 10,000 पौधे में सिर्फ 200 बॉक्स ही मिले। जो पैदावार हुई उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದುವರೆಗೂ ಮಳೆನೇ। कोलार में लगभग 10,000 एकड़ में टमाटर की खेती होती है और यहां से टमाटर चित्तूर की ही तरह दक्षिण के शहरों के साथ साथ उत्तर भारत भेजे जाते हैं। खेत और मंडी का हाल आपने देखा। ये बाजार है जहां से टमाटर हमारे और आपके घरों तक पहुंचता है। कैसे है टमाटर? टमाटर 60 रुपया है। ये टमाटर 60 रुपया है। अच्छा टमाटर आके 80 रुपया है। और इसी रेट के आसपास टमाटर आपको अगले 1.5-2 महीने तक मिलेगा, जब तक टमाटर की नई फसल नहीं आ जाती। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खुतवई, एनडीटीवी इंडिया।